इसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, साम्रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हम सबको जीवित सुरक्षित अचानक मरी मृत्यु से बचाया, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद। जितने ऑनलाइन आपके बेटे बेटियां, उनके जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु उनकी सुधि लीजिए, वो आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर है, पवित्रता और खराई में चल सके, इस योग बनाइए। प्रभु आपका हर एक कहा उनके जीवन में पूरा हो, पवित्र खरा जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहे। प्रभु आपकी स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। पिता आपकी जय जयकार हो। प्रभु आपको धन्य 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 कहते राजा, हालेलुया। ओ प्रभु आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करें। प्रभु आज का एक एक वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए, इस योग बनाइए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी दया हम सब पर बनी रहे, तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम पर लगी रहे। प्रभु तेरे कहे अनुसार हम जीवन जिए, पवित्र खरा पाप गुनाह से दूर रह के प्रभु इस योग बनना। पिता आज का एक एक वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए, यह प्रार्थना विनती यीशु के नाम पर बबताव से हम मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। सबों को जय यीशु। आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे, खुश होंगे और प्रभु में जरूर अपने जीवन को, अपने शरीर प्राण आत्मा को तृप्त कर रहे होंगे, उसके वचनों को पढ़ के, उसके वचनों को सुन के और प्रार्थना करके, उपवास करके, आराधना करके। क्योंकि याद रखिएगा, उपवास, प्रार्थना, वचन पढ़ना और संगति करना बहुत ज़रूरी है एक मसीही जीवन में। ठीक है, आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज का थोड़ा सा वचन बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में ख़त्म करूं। ठीक है, आज का वचन मत्ती अध्याय 12 पद संख्या हम 22 से पढ़ेंगे और 32 तक शायद हम जाएंगे, 22 से 32 तक। तो आज हम वचन 10 वचन हैं, हम इस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो वचन आप सब ने इसको आराम से पढ़ा होगा, पेज नंबर 19 में भी मिलेगा। ईसा और बेलजेबुल, है ना। ईसा और बेलजेबुल की कहानी है इसमें कि उसे क्या क्या बोला जा रहा था, क्या क्या भला बुरा। तो आज इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। लोग किसी एक दिन एक अंधे गूंगे अपदूतग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए। इसका मतलब अंधी गूंगी अपदूत है जो एक व्यक्ति में लगती है, व्यक्ति को अंधा कर देता है और गूंगा भी कर देता है। ये मत कहिएगा परमेश्वर अंधा कर दिया और गूंगा कर दिया, क्योंकि बाइबल भी कहती है बचपन से बेचारा व्यक्ति अंधा था, ठीक है, भीख मांगा करता था। यीशु ने उसे चंगा कर दिया तो उसके घर वालों से सबूत मंगाए गए, उसके माँ बाप आए और यहाँ तक कहा गया क्या सच में बचपन से नहीं देखता था? बोले हाँ नहीं देखता था, इससे ही पूछ लो। जिसका मतलब जब चेले पूछे प्रभु ये बचपन से क्यों ऐसा है, इसके बाप के कारण, इनके माता पिता के पूर्वजों के कारण, पाप के कारण ऐसा हुआ क्या है? प्रभु ने क्या कहा, ऐसा नहीं है, ये अंधा इसलिए हुआ था कि परमेश्वर की, इसके वजह से परमेश्वर की महिमा हो। तो कुछ काम परमेश्वर की महिमा के कारण भी होता है, डोंट माइंड। ठीक है, इन सब बातों में ज़्यादा फोकस करके अपना आत्मिकता खराब मत कीजिएगा। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसे बड़े काम इसलिए रोके जाते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो। अब परमेश्वर एक दिन उस काम को कर भी देते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि शैतान करके रखता है। तो यहाँ पे काम कौन किया था? अंधा गूंगा बहरा की आत्मा जो डाला था वो शैतान किया था। ठीक है, ईसा के पास ले आए। अब क्या हुआ, ईसा ने उसे चंगा किया। ठीक, अब चंगा करने के बाद क्या चल रहा है मालूम है? कंट्रोवर्सी। यीशु मसीह के साथ गेम हो रहा है। क्या गेम हो रहा है? एक पार्टी कर रही है और ये तो सही में परमेश्वर का आत्मा इसमें बसता है, ये तो बड़ा बड़े काम कर दिया। लेकिन एक तरफ कहा जो निर्बल हैं, जिनको ना परमेश्वर के सामर्थ्य का ज्ञान नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकते, निकम्मी चाल चलन चलते हैं, अपने वो हठीले धर्मे पर रहते हैं, और जब उनसे कुछ हो नहीं पाता है तो ऐसे ही वो बकवास करते हैं। और ऐसे बकवास करने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से होपलेस ना हो, क्योंकि मैं होपलेस हो चुका। पिछले कुछ महीनों में इतना पीछे जा चुका हूँ, मैं आत्मा में पीछे गिरा इन लोग के कारण, इतना डिप्रेस्ड हुआ, इतना बैकस्लाइड हुआ कि जो काम मैं कर रहा हूँ अगर वो करते तो मैं क्यों करता? मैं भी तो पीछे बैठ के सुन सकता हूँ ना। अगर प्रभु मुझे खड़ा किया तो मैं अपनी बुद्धि लगा के थोड़ी खड़ा किया। अगर प्रभु उनके कलीसिया में बड़े बड़े काम किया तो कम से कम उन्हें सराहना देना चाहिए ना, कि चलो कोई तो कर रहा है, चलो तुम भी करो। हाँ, लेकिन नहीं, आज कोई किसी को ऊंचा उठता देख नहीं पा रहा है, लेकिन मसीहियों में ऐसा हो रहा है, ये दुख की बात है। खुद नहीं करेंगे पर आपको ऊंचा नहीं उठने देंगे, उन्हें तकलीफ होगी, चाहे वो कोई हो। ठीक है,
चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, लेकिन तकलीफ सबकी हो। लेकिन जो व्यक्ति ये चाहता है कि नहीं, जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, चलो हम सराहना देंगे, कहीं तो करो, किसी क्षेत्र में करो करो, अगर ऐसा व्यक्ति है परमेश्वर उसे भी उठाता है। जो व्यक्ति ऐसा सराहना देता है और जो असल में काम कर रहा है उसे भी उठाता है। ये परमेश्वर है, पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कर दिया, उसे चंगा कर दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, और वह बोलने और देखने लगा। ठीक, सब लोग अचंभे में पड़कर यह कहते रहे, या क्या कहते रहे, कहीं यही तो दाऊद का पुत्र नहीं है, जिसके विषय में बात बोली जा रही थी। दाऊद का संतान आएगा, हाँ, यूदा के गोत्र से एक सिंह पैदा होगा, इसे के ठूठ से एक जड़ निकलेगी। हाँ, हालेलुया। अब कह रहे हैं यही तो नहीं है दाऊद का पुत्र। हाँ, यह सुनकर फरीसियों ने कहा, यह नरकदूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से नरकदूतों को निकालता है। अब फरीसी लोग कहाँ चले गए, देखे, इतना बड़ा काम उनके भवन में परमेश्वर के जहाँ वो रह के आराधना करते हैं, उन्होंने आज तक जो नहीं कर पाया एक व्यक्ति कर दिया। ठीक है, हम ना कहते हैं वो ईश्वर का बेटा था, वो तो नहीं मानते थे, तो ना माने तो भी तो कहते ना कि ये जो काम हुआ है बहुत बड़ा हुआ, हमने तो आज तक नहीं कर पाया। अब वो ये तर्क में बात नहीं कर पाए कि हमारा वहां तक पहुंच नहीं था कि खुदा से हम कुछ बोल सकें। एक बंदा बोल दिया, तारीफ करनी चाहिए कि भाई हमें भी बता, हम भी कुछ करना चाहते हैं, हम तो पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित किए, लेकिन इतने बड़े बड़े काम हम तो नहीं कर पाए, बता तरीका क्या है। हाँ, वो तरीका बताता और ये सीखते कि भाई तू भी बता हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या करें कि हम भी ऐसे काम करें, खुदा के नाम की महिमा हो सके। नहीं, वो ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कल का आया हुआ बंदा है। हम लोग तो शुरू से पुश्तैनी फरीसी शास्त्री हैं, हम ज्ञान बुद्धि वाले हैं। ये अब हमें सिखाएगा, कुछ नहीं समझ में आया तो क्या किए, अब ये गूंगे बहरे की आत्मा शैतानी आत्मा है, तो शैतान से मदद मांगा है, और शैतान से मदद मांग के मतलब ये जादू टोना करने वाला व्यक्ति है, शैतान की सहायता से क्या कर दिया, दुष्ट आत्मा को निकाल दिया अपना नाम ऊंचा करने के लिए। ये कौन थे? इस शास्त्री और फरीसी थे, जो यीशु मसीह के लिए ऐसी बातें कह रहे थे। क्या कह रहे हैं वो लोग? यह नरकदूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से नरकदूतों को निकालता है। लो, कुछ समझ में नहीं आया तो यही बोल के हम टाल देते हैं। ईसा ने उनके विचार जानकर उनसे कहा, उनसे क्या कहा देखिए, ईसा मसीह उनके सारे विचार समझ गए। अब उनसे क्या कह रहे हैं? जिस राज में फूट पड़ गई है वह उजड़ जाता है, और जिस नगर या घर में फूट पड़ गई है वह टिक नहीं सकता। इसका मतलब यीशु मसीह कह रहे थे कि इस राज्य में, पहला मैं मतलब थोड़ा अभी ना जो आज तक आप सुने उससे थोड़ा अलग बात कर रहा हूँ मैं, तो आप इसको माइंड मत कीजिएगा। प्रभु क्या कहना चाह रहे थे? पहली बात तो ये है कि तुम परमेश्वर के राज के हो, मैं भी परमेश्वर का राज का हूं, लेकिन हम दोनों में फूट पड़ गई है। ठीक है, तो हम दोनों का पटरी नहीं खाने वाला। तुम परमेश्वर के नाम को जानते हो पर उसके अनुसार चलते नहीं, मैं जानता हूं उसके अनुसार चलता हूं, फूट पड़ गई। तुम ना मुझे पसंद कर रहे हो, ना मैं तुम्हारे चाल को पसंद कर रहा हूं। तुम्हारा भी चाल बहुत अच्छा नहीं है, तुम खुदा के कहे अनुसार चल भी तो नहीं रहे हो, है ना। अब्बा पिता जो कहते हैं वो कर भी नहीं रहे हो, वचन पढ़ते हो बस हो गया, हो रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो गया, नियम बना रहे हो, नियम पे चल रहे हो, वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो। अब ये दुष्ट आत्माओं के विषय में दृष्टांत है। क्या कह रहा है? जिस राज में फूट के पड़ गई है वह उजड़ जाता है। तो यरूशलेम भी तो उजड़ ही गया ना लास्ट में, फूट पड़ने के कारण बचा क्या? नहीं बचा। ठीक है, वो उजड़ गई है। अब कह रहा है वह टिक नहीं सकता। यदि शैतान ही शैतान को निकालता है तो उसके यहाँ फूट पड़ गई है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अगर वो शैतान जो किसी पे लगा है और एक और शैतान जिसके द्वारा मैं उसे निकाल रहा हूँ, अगर ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए तो उनमें फूट पड़ जाएगी। अब एक बात और बताऊं, शैतान के बीच में फूट पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ऊपर है लूसीफर, लूसीफर के नीचे सारे उसके चेले हैं, लूसीफर उनका राजा है, उनमें फूट पड़ेगी, लूसीफर उन्हें दंड देगा। इसीलिए जब शैतानी ताकतें, बहुत सारी आत्माएं होती, डिप्रेशन की, लड़ाई की, झगड़े की, जादू टोने की, मतलब निंदा की, गाली गलौज की, बहुत सारी अलग अलग दुष्ट आत्माएं हैं। जब लूसीफर पूछता है कि अगर कोई आत्मा में बढ़ रहा है उसे कैसे गिराया जाए, तो सारी दुष्ट आत्माएं इकट्ठी होती होंगी। ठीक है,
इकट्ठी होने के बाद वो कहती होंगी ये बंदा बुराई बहुत जल्दी करता है। लूसीफर कहता होगा बुराई की आत्मा जा, कौन इसके साथ, वो बोलता होगा कौन इसके साथ बुराई करवाएगा। बुराई की आत्मा बोलती होगी मैं, इस बुराई बहुत जल्दी करता है, मैं जाऊंगी इसके पास, जाऊंगा। वो आती होगी बुराई की आत्मा और क्या करती होगी, ऐसे ऐसे लोगों को उकसाती होगी जो उसको बुराई करने पे मजबूर करते हों, फिर वो बुराई करवा दे। तो बहुत सी आत्माएं बुराई करती हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा एक है, उसके सारे काम अनेक हैं। ठीक है, बहुत सी आत्माओं की जरूरत परमेश्वर को नहीं, क्योंकि वो सामर्थी है, वो जीवित है, जलाल परमेश्वर है। आमीन। उसको बहुत सी आत्माओं की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर शैतान के घर में अगर फूट पड़ जाए तो टिक नहीं सकते। आज हमारे घर परिवार में अगर फूट पड़ता है तो हम देवरानी जेठानी, बड़ा भाई छोटा भाई एक साथ रह पा रहा है? कोई नहीं रह पा रहा है, अलग अलग घर बन रहे हैं। अब हमें अलग रहना है, क्यों? फूट पड़ गई। जहाँ प्रेम मेल प्रेम रहता है वहाँ फूट पड़ता है? नहीं, हम एक साथ रहेंगे भैया, चाहे कुछ हो जाए। वो भाइयों का एक साथ रहना कितना भला, कितना सुखद है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 133। ठीक है, वो परमेश्वर कहता है एक साथ रहना, तुम मजबूत रहोगे। भाई भाई का एक साथ रहना बहुत अच्छा है। और यदि शैतान ही शैतान को निकालता है तो उसके यहाँ फूट पड़ गई है, तब उसका राज कैसे टिका रहेगा? क्वेश्चन मार्क, सवाल कर रहे हैं प्रभु। और यदि मैं बेलजेबुल की सहायता से नरकदूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? प्रभु सवाल भी कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं बेलजेबुल की दुष्ट आत्माओं को बेलजेबुल की सहायता से मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ। ठीक है, तुम्हारे बेटे बेटी जो काम कर रहे हैं प्रभु का, है ना, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, अबदूतों को निकाल रहे हैं, तो किसके नाम से निकाल रहे हैं? पहले ये बताओ। तो तुम लोग अगर निकाल रहे हो तो किसके नाम से निकाल रहे हो ये बताओ, और नहीं निकाल रहे हो तो क्यों नहीं निकाल रहे हो? हाँ, सांपों बिच्छुओं पर अधिकार दिया है परमेश्वर, तो कहाँ गया वो अधिकार? कब इस्तेमाल करोगे? तुम्हें जब धरती पर बुलाया गया है कुछ करने के लिए, तो तुम कर क्यों नहीं रहे हो? और जब तुम नहीं कर रहे हो तो मुझे करने दो, और मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें चुप रहना चाहिए। सराहना दे नहीं सकते तो जलो मत, और जल भी रहे तो अंदर ही अंदर जलो ना। दूसरों को क्यों जलने में, उनको कूड़ने में फंसा रहे हो? लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे। हाँ, कह रहा है इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। ठीक है, वे तुम लोगों का क्या करेंगे? न्याय करेंगे। जिस दिन न्याय के सामने तुम पहुंचोगे ना, उस दिन परमेश्वर आपसे पूछ लेंगे और तुम्हारा न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के आत्मा की सहायता से नरक दूतों को निकालता हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि बहुत इमरजेंसी और बहुत अच्छा वचन है। इसे हम बैकग्राउंड में देखेंगे कि प्रभु पुराने विधान में इस वचन को कितना अच्छे से हमारे बीच में प्रेजेंट करते हैं। ठीक, परंतु यदि मैं ईश्वर के आत्मा की सहायता से नरक दूतों को निकालता हूं तो निसंदेह ईश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। आमीन। क्या कह रहा है प्रभु? अगर मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, ठीक है, अगर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं इस अवधूत को निकाल रहा हूँ, तो याद रखना ईश्वर का राज तुम्हारे निकट आ चुका है। बिल्कुल बचे रहो, संभले रहो, समझे रहो। परंतु यदि मैं ईश्वर की आत्मा की सहायता से नरकदूतों को निकालता हूँ तो निसंदेह, निश्चिंत रहो, कोई शक नहीं, निसंदेह ईश्वर का राज तुम्हारे बीच आ गया है। कैसे? अब हम देखते हैं थोड़ा सा। दानियल अध्याय 2 पद संख्या 44, दानियल के ग्रंथ में जाएंगे, अध्याय 2 पद संख्या 44 में वचन क्या कह रहा है? इन राज्यों के समय स्वर्ग का ईश्वर एक ऐसे राज्य की स्थापना करेगा जो अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा। कर रहे ना राजा इसी, कर लो राजा इसी। परमेश्वर का राज्य जब आएगा तो कभी नष्ट नहीं होने वाला, और जो दूसरे राष्ट्र के हाथ नहीं जाएगा। परमेश्वर का राज्य जब एक बार आएगा ना, वो दूसरों के हाथ में नहीं जाएगा। अब प्रभु कह रहे हैं कि जब देख रहे हो कि मैं अगर पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े काम कर रहा हूं, तो तुम ये समझ लो कि परमेश्वर का राज निकट आ गया। आज सब अपनी आंखों को उठाओ। आज जितने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम परमेश्वर धरती पर करवा रहा है अपने लोगों से, इससे पहले इतने बड़े बड़े काम नहीं हुआ करते थे। इतने बड़े बड़े चिन्ह अद्भुत काम अद्भुत चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ करते थे। परमेश्वर आज जो कर रहा है वो बहुत बड़े बड़े काम हैं। अगर आज आप समझ गए कि परमेश्वर का राज निकट है और आज अपने आप को समर्पित कर दिए परमेश्वर के साथ, परमेश्वर
परमेश्वर के साथ एक मन एक चित्त हो गए, आज से ही अगर आप डिसीजन ले लिए कि परमेश्वर सच में अब आ गया, अंत का समय है, अब हमें परमेश्वर के पीछे चलने का बहुत ज़रूरत है ताकि हमारे हाथ से अनंत जीवन ना छूटने पाए। मैं सच कहता हूँ, यहीं आपकी गवाही बहुत बड़ी हो जाएगी। यहीं आप बढ़ते जाएंगे, आप फलते फूलते जाएंगे, लोग आपको देखेंगे पर वो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी चमक जिस तरह दोपहर तक सूरज की चमक बढ़ती जाती है, उसकी रोशनी, उसका तेज प्रकाशमान होते जाता है और लोग देख नहीं पाते हैं, आपका भी तेज इतना बढ़ेगा और प्रकाशित होंगे आप। आमीन। और जो दूसरे राष्ट्र के हाथ नहीं जाएगा, वह इन राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा और सदा बना रहेगा। क्या करे प्रभु का वचन? ये जो राज्य आज के राज्य है ना, दुष्ट आत्माओं के राज्य, इंसान के बनाए हुए राज्य, सब चूर चूर कर देगा, नष्ट कर देगा, वो बचेंगे नहीं, और परमेश्वर का राज सदा बना रहेगा, उसे कभी कोई नहीं टाल पाएगा। ये किसकी बातें हैं? यीशु मसीह ने कहा फरीसियों से, शास्त्रियों से, सुन लो कान खोल के, ऐसा होगा। 29 वचन क्या करा? फिर कौन किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक वह उस बलवान को न बांध ले, और उसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। प्रभु क्या कह रहे हैं? अब बताओ, ऐसा कौन व्यक्ति है, कोई बलवान हो और जाए कोई लुटेरा उसके घर में, और बलवान व्यक्ति पहले सलिया उस तरह लेके बैठा हो, AK-47 दाब के बैठा हो, स्नाइपर लेके छत पे टंगा हो? ये बताइए प्रभु क्या कह रहे हैं? ऐसा कौन व्यक्ति है उसके घर को लूट सकता है? हाँ, जब तक वो सोया हो अचानक से जाके कोई उसे बांध ना दे। अब बांध लेगा और उसके मुंह में कपड़ा ठूस देगा ताकि कोई हल्ला चिल्ला ना करे वो, ठीक है, तभी कोई उसका घर लूट सकता है। लेकिन अगर वो जाग रहा है और बलवंत है तो फिर तो नहीं, बस असंभव है। हाँ, तो याद रखिएगा, अगर आप बलवान हैं, आप समझदार हैं, दुष्ट आत्माएं आपको कभी नहीं घिर सकती। लेकिन आप अगर समझदार नहीं, मूर्खों की गिनती में आते हैं, दुष्ट आत्माएं आपको लूट सकती हैं, आपके जीवन को, आपकी गवाहियों को खराब कर सकती हैं। ये प्रभु चाहते हैं कि आप क्या करें? बलवान बने, आत्मा में इतना सामर्थी बने कि लोग आपके चमक को देख ना पाए और शैतान आपको छूने से पहले 10 बार घबराए, आपके घर में घुसने से पहले 100 बार सोचे। क्यों? क्योंकि आप बलवान हो, आत्मा में मजबूत हो, आपके मुंह से निकलने वाली एक एक बात शैतान को चीर फाड़ कर देगी। इसीलिए वो सोचे और डर के मारे आपसे दूर रहें। आमीन। तो प्रभु का वचन कह रहा है, 30वां वचन हम पढ़ेंगे, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है। यीशु मसीह साफ कह दे रहे हैं शास्त्रियों फरीसियों को, तुम तो मेरे साथ नहीं हो, तुम मेरे विरोधी हो, तुम मेरे विरोध में बात करते हो। अब प्रभु क्या कर रहे हैं? जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। यीशु मसीह का क्या कहना है? जो मेरे साथ बटोर नहीं रहा है, परमेश्वर के राज के लिए वो जी नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, उठ बैठ नहीं रहा है, याद रखना वो बिखेर रहा है अपने जीवन में, अपने जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है अपने खुद के लिए, अपने जीवन में वो काम कर जा रहा है जिसको नहीं करना चाहिए। वो अपने जीवन में मजबूत हो सकता था, अनंत जीवन पा सकता था बटोर के, हाँ, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो नहीं कर रहा है। इसके मतलब ये है, जो पा सकता था आशीष से, ब्लेसिंग, वो बिखेर रहा है, बटोर नहीं रहा है। यीशु मसीह का कहना था, जो मेरे साथ नहीं बटोरता, मतलब तुम्हें मेरे साथ बटोरना चाहिए। मैं आशीष से बटोर रहा हूँ, हम लोगों को बटोर रहा हूँ, परमेश्वर के राज में इकट्ठा करने के लिए बटोर रहा हूँ सबको। तो जब मैं बटोर रहा हूँ, अगर तुम भी बटोरने लगो तो याद रखना, तुम बिखेरोगे नहीं, स्वर्गराज तक तुम्हारा वो बना रहेगा। लेकिन प्रभु कह रहे, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो अपने जीवन में सारी चीज़ें बिखेर के रख देता है। और देख लीजिए, आज हमारे ईसाई भाई बहनों को जो यीशु मसीह के साथ नहीं जी रहे, उनका घर बिखरा हुआ है, उनका परिवार बिखरा हुआ है, उनका परिवार टूटा हुआ है। यीशु मसीह के साथ जब वो जुड़ना शुरू कर देते हैं, और यार कुछ लोग जुड़ रहे हैं, उनके अड़ोस पड़ोस के लोग, उनकी गवाहियाँ बढ़ गई और वो खुद कहते हैं, हाँ, जब तक हम प्रभु को नहीं जाने आज हमारा जीवन बहुत पीछे हो गया, काश कि हम इस रीति से प्रभु को जाने होते, आज हम बहुत आगे होते। इसका मतलब वो बहुत कुछ बटोर लिए होते, वो आज तक नहीं बटोर पाए। इसका मतलब ये है कि जिस तरह उन्हें प्रभु के साथ बटोरना था वो नहीं बटोरे, खाली बिखेरे। आशीष चाहिए, नहीं चाहिए, चर्च आना है, नहीं आना है, ब्लेसिंग में जाना है, नहीं जाना है, आराधना में जाना है, नहीं जाना है, संडे चर्च जाना है, नहीं जाना है, सब कुछ तुमने बिखेरा। वहीं से तो तुम बटोर सकते थे, लेकिन तुमने बटोरा नहीं। तो भूल चूक माफ, प्लीज़। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी कुछ शब्द ऐसे निकल जाते होंगे जो आपको अच्छे नहीं लगते होंगे, प्लीज़ मुझे माफ़ करें। लेकिन बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से मैं बचा हूँ, आपके द्वारा मैं बचाया गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा, प्रभु का वचन कहता है, डांटो और ढाढ़स भी बंधाओ, लेकिन समझाते रहो।
वचनों की शिक्षा देते रहो। प्लीज़ मैं थोड़ा वचन के अनुसार जी के आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर मैं किसी बात को लेके ऊंची आवाज़ में बोल दिया हूँगा या डांट दिया हूँगा तो प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ करें आप लोग। और प्रभु में बने रहें चाहता हूँ मैं, जिस तरह आप लोगों के कारण मैं बचा। अगर मैं किसी को बचने का कारण बनूँ तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो इस धन्यता के कारण मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप बचें, आपका घराना बचाया जाए, ताकि आप मेरे मुकुट ठहरें और स्वर्गराज में हम सब प्रतिफल पाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। आप भी वचन सुने, दूसरों तक के वचन को शेयर करें। ठीक, तो सबों को जय यीशु।